जय गौ माता। आइए गोकुलम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुरभि मंत्र से। ओम श्रीं सुरभे नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थीभिषेचिनी पावने सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता ऋतं वहति यज्ञाथ मम पापं व्यपोहतु। ओम श्रीं सुरभ्ये नमः। मंत्र खत्म हो गया, स्टार्ट करिए। नमस्कार। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, जीसीसीआई द्वारा प्रस्तुत यह गोकुलम कार्यक्रम गौ सेवा, गौ संवर्धन या गौ संरक्षण से संबंधित है। गौ पालकों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर हम इस कार्यक्रम में हर सप्ताह उपस्थित होंगे। आइए आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं जीसीसीआई के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी से, जिनकी प्रेरणा और दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। प्रसिद्ध कैंसर सर्जन, राजकोट गुजरात से 4 बार सांसद रह चुके, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं आप। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारी उद्योग मंत्रालय, इन सारे मंत्रालयों में आपने केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका निर्वहन की और आप चेक डैम सांसद के नाम से मशहूर रहे। अक्सर बाढ़ की समस्या झेलने वाले गुजरात को चेक डैम के जाल के माध्यम से आपने मुक्ति दिलाई है। गुजरात गौ सेवा आयोग के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के भी आप पूर्व अध्यक्ष रहे और अब ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरपर्सन हैं। पूरे विश्व में गौ आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए आप कार्य कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम। गौ माता की जय। ओम श्री सुरभ्ये नमः। बिल्कुल, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर, हम चाहते हैं कि इस गोकुलम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शक भी जानें और हमारे दर्शकों को प्रति सप्ताह आपके निर्देशन में अच्छे अच्छे विषयों की जानकारी गौ सेवा से संबंधित मिल सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न मैं जानना चाहूंगी, हमारे बहुत से दर्शक जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो आपसे पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका बचपन किस प्रकार का रहा, आपने क्या क्या शिक्षा डिग्रियां हासिल की। जैसा कि मैंने परिचय में बताया ही कि आप प्रसिद्ध कैंसर सर्जन हैं और एक तरफ आप गौ सेवा के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी शताब्दी दीदी नमस्कार। नमस्ते। वैसे मैं एक गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, किसान परिवार में। जी जी। मेरे माता पिता किसान थे, खेतीबाड़ी थी हमारी। अच्छा। और माता तो बिल्कुल अनपढ़ थी। पिता केवल थोड़ा सा पढ़ सकते थे। बचपन में ही वहाँ धार्मिक और सामाजिक संस्कार मिले, माता पिता का आशीर्वाद मिला। और मैं कहूँगा कि बचपन से ही मुझे खेती के प्रति लगाव था ही। किसान होने के नाते माता पिता तो इतनी कड़ी मजदूरी करते ही थे, लेकिन हमें भी करवाते थे। और मेरे पिताजी का एक वाक्य मुझे कायम याद रह गया है कि गुजराती में कहते हैं कि आप मिया मुआ वगर स्वर्ग न जवाय, यानी कि इफ यू वांट टू गो टू स्वर्ग यू हैव टू डाई। इट मीन्स के काम करके बिना, स्वाश्रय के बिना, कड़ी मेहनत के बिना कोई भी उपलब्धि मिल नहीं सकती। और उस नाते से वो हमें उस नाते से बचपन में हम कड़ी मेहनत करवाते थे खेतीबाड़ी में। सुबह 4 बजे से उठा करके
जो बैलगाड़ी में डाल करके सुबह में अर्ली मॉर्निंग, जब अभी तो थोड़ा सा उजाला होता था, तब तक तो खेत में पहुंच जाते थे और खेती बाड़ी का काम करने लगते थे। जी और सभी काम मैंने किया है, बोना बहुत से लेकर के, पानी पाना से लेकर के, खाद डालना हो, कटाई करना हो, और बाद में खेती बाड़ी के बैल से खेती करना हो, सभी काम हमने बहुत बचपन में किए। जी और जी बचपन में पढ़ने में भी होशियार था, तो पढ़ता था। प्राथमिक हमारी जो शिक्षा है वो मेरे गांव में हुई। बाद में मुझे लगा कि ये तो बड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, किसानी तो इजी नहीं है। तो हमने सोचा कि भाई पढ़ना तो चाहिए, आगे पढ़ जाएंगे। तो मेरी बुआ के घर जी वहाँ हाई स्कूल की शिक्षा थी, और अच्छी, उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट की अच्छी, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट हाई स्कूल मानी जाती थी। इसलिए मैं अपनी बुआ के घर गया, और वहाँ उस समय 8, 9, 10 और 11, 4 जो कक्षा है वो हाई स्कूल में मानी जाती थी। अभी जो 10+12 वाला नहीं था। जी तो 11 तक एसएससी बोलते थे उनको, सेकेंडरी बोर्ड, वहाँ तक मैंने पढ़ाई की, और बोर्ड में भी मेरा नंबर आया बाद में। और उसी समय संघ की शाखा में मैं जाने लगा। हाई स्कूल में ही वहाँ आरएसएस की शाखा लगती थी, तो संघ के संस्कार वहाँ से मिले। जी देशभक्ति के संस्कार, स्वास्थ्य से संस्कार, राष्ट्र मातृभूमि के संस्कार मिले, और इनके कारण मैं आगे बढ़ता गया, और अच्छे होशियार था, तो जी अच्छे जी जी परसेंटेज आए। तो ये तो ये ये माना जा सकता है कि बहुत बाल्यकाल से ही आपको बहुत व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हुई है। सैद्धांतिक शिक्षा तो आपने डिग्रियों के माध्यम से बाद में हासिल की, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा आपको बहुत बाल्यकाल से ही प्राप्त हुई, और उसी का असर देखने को मिलता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा निखर चुका है, और ऐसे सर्वगुण संपन्न आपका व्यक्तित्व आपके माता पिता ने तैयार किया है कि आज आप न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में गौ माता की सेवा के लिए इतना सुंदर कार्य कर पा रहे हैं। जी, ये भी मेरे जानकारी मुझे है कि 132 बार आपने रक्तदान किया है, तो ये भी बहुत प्रेरणादायी बात है हम सब के लिए। हाँ, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जी मैं जब कॉलेज में गया, तो ये हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करके मैं अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में गया। तो वहाँ उस समय प्री साइंस था, तो 11 था, 10+12 नहीं था, तो इसलिए प्री साइंस में जाते थे। तो वहाँ कॉलेज में सितंबर महीने में ही कॉलेज शुरू हुई, जून जुलाई में। तो वहाँ जी एक रक्तदान कैंप चल रहा था। तो हम तो कुतूहलता वश देखने गए कि भाई क्या चल रहा है। तो बताया कि भाई यहाँ तो रक्तदान का कैंप है, और रेड क्रॉस सोसाइटी ने यहाँ कैंप का आयोजन किया। तो हम देखने गए, तो देखा कि वो इतना, बस केवल इतना, तो मुट्ठी भर रक्त तो हम कभी कभी हमें लगता था कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में काम करते समय तो भी बह जाता था। तो चलो हम्म हम सो जाते हैं, अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और उस समय फादर वालेस की बहुत अच्छी अच्छी वहाँ रक्तदान के बारे में कविताएं लिखी गई थी। वो अच्छा पढ़ के मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात है, पुण्य का भी हम्म काम है, और हमें कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो हम तो वैसे ही पुतुलता को सो गए, और हमारे शरीर से खून ले लिया 300 ml, कुछ नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रारी बिस्किट खाना मिला, चाय कॉफी मिली। तो तब से मैं तय किया कि चलो ये बात तो अच्छी है, तो हमें रक्तदान करना चाहिए। जी 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 और तो बहुत और ऐसा लगता है। बाद में योगानुयोग ये हुआ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, जी तो मेडिकल कॉलेज में वहाँ डॉक्टर वी.जी. मावलंकर, विष्णु गणेश मावलंकर, जो जी हमारे जब हम आज़ाद हुए और हमारी जो लोकसभा स्थापना हुई, उसके पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। हाँ उनके हाँ सुपुत्र हम्म वी.जी. मावलंकर, विष्णु गणेश मावलंकर, वो हमारे प्रोफेसर थे, सर्जन थे। और जी उसी समय वो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। और उसी समय वो 55 टाइम ब्लड डोनेशन कर चुके थे। जी तो जी मैंने सोचा कि ये जो इतने बड़े बड़े सर्जन हैं, वो भी जो 55 टाइम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो हमें भी रेगुलर रक्तदान करना चाहिए। हम्म और तब से हमने रेगुलर, नियमित, एवरी 3 मंथ्स, एक जो व्यक्ति है 18 वर्ष के बाद, एवरी 3 मंथ्स वो रक्तदान कर सकता है। तो हमने भी जी शुरू जी कर दिया, हर साल में 4 बार रक्तदान करना। और ऐसे करते करते आज, जिसे हम आपको पता है कि 112 बार हम पहुंच गए, 132 बार पहुंच गए हैं। जी जी तो बहुत सब सुनने वाले हमारे और देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि लोग घबराते हैं
कि अगर हम बार बार रक्तदान करेंगे तो हमको कहीं रक्त अल्पता की शिकायत ना हो जाए, लेकिन आप एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में हमारे सामने हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूंगी कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, और इस बारे में भी क्या उपलब्धियां रही आपकी, वो जरा हमको आप बताएंगे तो बहुत अच्छा जी रहेगा। जी जी। वैसे तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में था उसी समय भी संघ के संस्कार होने के कारण बहुत सी सेवा की प्रवृत्ति करता था। मेडिकल कैंप लगाना, ऐसे रक्तदान की प्रवृत्ति करना, गांव में जाकर के एनएसएस, नेशनल जो सेविंग स्कीम है हमारी एनएसएस की, एनसीसी की, उसमें मैं भी पार्ट लेकर के गांव में जाकर के इसी ग्रामीण विकास की वैसे प्रवृत्तियां करते थे। संवेदनशील थे, ग्रामीण किसान से आते थे तो गाँव की वेदना की हमें पता था कि क्या दुख दर्द है अपने देश में। संघ से संस्कार मिले राष्ट्रभक्ति के, तो लगा कि राष्ट्र स्वाहा इदम न मम। तो ऐसा करते करते हम जब मेडिकल कॉलेज से बाद में मैं राजकोट में स्थायी हुआ। मेरी पढ़ाई तो अहमदाबाद में हुई मेडिकल की, सर्जन की। बाद में मैं राजकोट में स्थायी हुआ तो वहाँ बहुत ही काम ऐसी सेवा की प्रवृत्ति करता था। तो आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, और हमारे जी गुजरात के जो वडील जो नेता थे भाजपा के, उन्होंने देखा कि ये लड़का सर्जन भी है, गांव से भी आता है और संघ का स्वयंसेवक भी है और एक सामाजिक प्रवृत्ति भी करता है, तो चलो उनको। और उस समय भारतीय जनता पार्टी में अच्छे अच्छे लोगों की, जैसे आज भी अच्छे सामाजिक स्तर के लोगों की, जो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं सामाजिक प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति करते हो, इंटेलेक्चुअल हो, उन सबको भाजपा में बुला करके कहते थे कि भाई आप आइए और देश सेवा में जुड़िए। और जी जी सत्ता सेवा का माध्यम मानो सत्ता को। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई बार बार कहते हैं कि सत्ता हमारे समाज सेवा का एक प्रकल्प है। तो उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी का सीधा अध्यक्ष बनाया गया डिस्ट्रिक्ट का, और 6 महीने में ही लोकसभा का इलेक्शन आया तो मुझे सीधी टिकट दे दी कि भाई आपको लोकसभा लड़ना है। और मैं चुन करके आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बाद में तो हमारी राजनीतिक यात्रा, बहुत सुंदर। लेकिन उस समय जी हमें सत्ता को समाज परिवर्तन का एक साधन मान के हम आए थे जी कि यदि मैं मुझे मुझे याद है हमारे लोगों को मैंने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, इतना सर्जरी अच्छी करता हूं और समाज सेवा सर्जरी के माध्यम से करता हूं। तो मुझे हमारे एक वडील कार्यकर्ता ने बताया कि आप एक एक सर्जरी करोगे, लेकिन यदि आप वहां देश सेवा के माध्यम से वहां जाओगे दिल्ली में, तो लाखों लोगों के लिए एक नीति विषयक निर्णय लेकर के लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी, ऐसा काम कर सकते हो। तो हमने कहा जी। बात तो सही है। तो इसलिए उस समय से हमारी राजनीति में प्रवेश हो गया, और राजनीति में तो जाकर आप के मेडिकल डॉक्टर से सोशल डॉक्टर बन गए। बन गए। और अभी भी मैं नहीं, अभी भी जी मैं मेडिकल सर्जरी तो करता ही हूँ। जी 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 जी। जी बहुत 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 अच्छी जानकारी आपने दी हम सबको। पहली बार हमारे दर्शकों को ये पहले एपिसोड में ये जानकारी मिल गई, बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि हम जैसे कि जीसीसीआई के प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे हैं और वर्तमान समय में आपका एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पर काम चल रहा है गौ सेवा पर, तो गौ सेवा में कैसे और कब से आप हैं, अगर ये हाँ, हमें बताएंगे तो बहुत ये अच्छा भी एक रहेगा। ये भी एक बड़ी रोचक बात है। जी 2009 में मेरा लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, 4 बार सांसद होने जी के बाद में एक बार उस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री थे, उनका फोन आता है कि डॉक्टर आपकी जो समाज सेवा की रुचि, आपका ग्रामीण विस्तार का बैकग्राउंड और सर्जन के नाते एक साइंटिफिक अप्रोच, ये सब के कारण मैं आपको गुजरात गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष की जिम्मेवारी देता हूं। तो मैंने तो सहर्ष स्वीकार कर ली। वैसे भी मैं एमपी के नाते गौशाला में जाता था, गाय से संवेदना थी, बचपन में खेती की थी, इसलिए गाय बैल सबको पाला पोसा था, गाय का दूध पिया था बहुत, गाय को अच्छी तरह से संवारा भी था, संवेदना थी, धार्मिक भावना भी थी। लेकिन इतनी गाय के बारे में जानकारी नहीं थी, तो मैंने जी सहस्कार करके मुझे गौ सेवा आयोग गुजरात का अध्यक्ष बनाया गया, और वहां से मेरी गौ सेवा की शुरुआत हुई। तो वहां जाकर के बाद में मैंने गाय को इतना डिटेल में समझा, उनका जी जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, गाय के पंचगव्य का महत्ता,
तो छोटे छोटे किसानों से लेकर के बड़े बड़े महात्मा पुरुषों को भी मिला, और जी बहुत साहित्य पढ़ करके मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा गौ सेवा का विषय, गहन विषय है, और उनको जी जी देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और विश्व कल्याण के लिए समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और उसी समय से मैं गौ सेवा से जुड़ गया। ये बात है बहुत। 2010 की 11 की। तो 2010-11 से लेकर अभी तक की यात्रा आपकी जो है वो गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छी चल रही है। और वर्तमान समय में जीसीसीआई के आप चेयरपर्सन हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि जीसीसीआई के माध्यम से हम समाज को क्या लाभ पहुंचा रहे हैं और क्या क्या हाँ अपने कार्य हैं। जी, अच्छी बात कही। जैसे गुजरात गौ सेवा आयोग के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए, दिल्ली में गए, तो फिर वहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नाम से गौ सेवा आयोग शुरू किया, और मुझे फिर से जी वहां जिम्मेवारी दी गई कि आप अब राष्ट्रीय लेवल पर आ जाओ, और जो काम गुजरात में किया है वैसा ही एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ गौ सेवा के अलग अलग बिंदुओं को लेकर के राष्ट्रीय लेवल पर काम शुरू किया। और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के नाते वहां काम करके हमें एक फीलिंग हुई कि अलग अलग क्षेत्र में कहीं धार्मिक संप्रदाय, कहीं कोई रचनात्मक कार्य कर, कहीं गौशालाएं, कहीं कोई पिंजरा पुल वाले, कोई साइंटिस्ट, अलग अलग पृथक पृथक काम तो कर रहे हैं, लेकिन जी उनका एक कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है, उनका एक छत्र के नीचे लाने की आवश्यकता है कि सबको कैसे एक साथ में जुड़ करके इतने जी गहन विषय और इतने बिंदु है गौ सेवा के, उनको कैसे समाज के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए। और हम्म इसीलिए हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो नॉन पॉलिटिकल भी हो, लेकिन सोशल और सबको सर्व समावेशक हो। जी इसीलिए ये जीसीसीआई करके हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई बार बार कहते रहते थे कि भाई गौ सेवा के माध्यम से भारत वर्ष को कैसे उन्नत बनाया जाए, कैसे समृद्ध बनाया जाए, कैसे भारत वर्ष की जीडीपी बढ़ाई जाए, कैसे जी किसानों और गोपालकों की आय बढ़ाया जाए, इसके लिए ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो हमने सोचा कि धार्मिक महत्व है ही, आध्यात्मिक महत्व तो है ही, उनको उनका एक अलग स्तर है, लेकिन आम आदमी के लिए, आम समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जब देश में बेरोजगारी है, युवाओं के लिए रोजगार की, बिजनेस की समस्या है, तो साइंटिस्टों के लिए भाई एक रिसर्च का नया एवेन्यू खोले। इसके लिए हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जीसीसीआई, ग्लोबल जी कन्फेडरेशन, यानी कि सभी जितने भी कोई एनजीओ है, ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, कोई किसान है, कोई एफपीओ है, यानी कि अलग अलग जितने जितने भी अलग अलग लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जी उनको सबको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए एक जी कन्फेडरेशन बनाया, एक एपेक्स बॉडी बनाई, और उनके माध्यम से अब हम जो चर्चा करेंगे वो सभी बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ने का हमारा ये नम्र प्रयास है। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग कमिटीज भी आपने बनाई हैं इन सारे विषय, जैसे आपने कहा सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सारे आपने विषयों को कवर करने की कोशिश की है। कुछ टेक्निकल, साइंटिस्ट, सारे विषयों को लेते हुए कोई आपने कमिटीज या डिपार्टमेंट्स इसके बनाए हैं। बिल्कुल, जैसे कि वैसे मैं कहूंगा कि एक तो गौ सेवा शब्द आज थोड़ा भ्रमित कर दिया गया। गौ सेवा हम्म यानी हम मानते हैं कि केवल गाय को थोड़ा चारा खिला दो, या तो कोई डोनेशन दे दो गौशाला में, या तो गाय की केवल पूजा कर लो। लेकिन ये गौ सेवा का इतना, और वैसे गोपालक, गोपालक यानी केवल गाय रखने वाला, ऐसा नहीं है। गोपालक तो कोई साइंटिस्ट भी गोपालक हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी गोपालक हो सकता है, यानी कि गो को, गाय को पालने वाला। ऐसा जरूर नहीं कि जो मालधारी, जो शेफर्ड कम्युनिटी है वही गोपालक है। तो ऐसे जो अलग अलग, कभी कभी गाय के बारे में भी, गाय यानी केवल गौ माता, लेकिन गाय यानी कि समग्र गौ वंश, गाय, नंदी, बैल, बछड़े, बछड़िया, ये सब एक गौ सेवा में आ जाते हैं। तो जी ऐसे भ्रम को भी दूर करने का एक नम्र प्रयास, जो मर्यादित अर्थ था, अज्ञानता थी हमारे में, कहीं ना कहीं ठीक है। गाय के प्रति इतनी अनजानी बातें हम जानते ही नहीं थे, वो सब जानने के लिए हमने सोचा हम्म कि जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं को अलग अलग तरीके से हमने लगभग ऐसे, अभी हमने जैसे आपने बताया कि गौ टेक करके हमने एक जो कार्यक्रम रचा, तो उसमें जो सेमिनार रखे थे, वेबिनार साथ में, तो अलग अलग कितने बिंदु है। आर्थिक दृष्टिकोण वाले, आर्थिक में पंचगव्य की बात आए,
तो पंचगव्य की बात में कैसे लोगों को आर्थिक रूप से एकदम आर्थिक संपन्न बनाया जाए, और हमारा कल्पना यही है कि पहले आर्थिक संपन्नता आएगी तो नेचुरली गाय से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट को एक के बाद एक साथ में जोड़ते जोड़ते सही में गौ रक्षा हो जाएगी, सही में गोपालन होने लगेगा, और ऑटोमेटिकली गौ हत्या निषेध वैसे भी हो जाएगी। कानून तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक मोरल ड्यूटी और अपनी जो एक नैतिकता को समझ करके, और साथ में उनमें आर्थिक संपन्नता को जोड़ करके ये काम करने के लिए हमने अलग अलग बिंदु पर काम किया। तो जी, जैसे गौटेक का पहले अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा निश्चित रूप से, और इसके भविष्य में भी बहुत अच्छे परिणाम समाज को देखने मिलेंगे। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे गौ पालकों को, जो अपनी गौशालाओं में तैयार गौ उत्पादों को फिर वहां प्रेजेंट कर सकें, उनको वहां से मार्केट उपलब्ध हो सके, ऐसा कुछ? सही बात है, बिल्कुल। हमने जितने भी बिंदु रखे, जैसे कि काउ ब्रीडिंग, यानी कि अच्छी प्रजाति को डेवलप करना। भारतवर्ष में करीब करीब मोर देन 50 ऐसी ब्रीड हैं जिनके लिए अच्छे सांड के सीमेन की आवश्यकता है, अच्छे एम्ब्रियो की आवश्यकता है। तो वो भी आज अलग अलग प्रकार से सरकार, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, वो भी कभी कभी अब अपने आप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवसाय के रूप में, लेकिन मैं यहाँ ये इंगित करना चाहूंगा कि ये व्यवसाय रियली वैल्यू बेस्ड बिजनेस है, एक जी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिजनेस है, और हम्म। एक अकाउंटेबिलिटी वाला बिजनेस है, एक प्रोफेशन जी। है जिसमें गौ सेवा हमारा मेन उद्देश्य है, गौ रक्षा हमारा प्राइम फोकस है, और उनके आधार पर कैसे हम अपनी आर्थिक संपदा करें। इसलिए एक तो ये बिजनेस हो गया। जी। दूसरा पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर, उनसे भी बहुत से बिजनेस जुड़े हुए हैं। वो हम्म। बिजनेस को प्रोडक्शन तो करते हैं कहीं ना कहीं लोग, लेकिन उनको मार्केट मिलता नहीं था। तो जी। हमने सोचा कि कैसे ऐसे लोगों को एक समाज के सामने एक्सप्लोर करें, एक शो केसिंग करें, ताकि लोगों को पता भी चले कि इतनी प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्ट्स गाय जी। के पंचगव्य से हो सकती हैं। तो जी। हमने एक गौ टेक नाम के पहला प्रयोग किया कि गाय के ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए, गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, गाय के दूध से, दही घी से, जी। गाय का चारा के लिए, गाय का दवाई के लिए, चारा बाद में गौशाला प्रबंधन के लिए, काउ टूरिज्म का कंसेप्ट हो, काउ हॉस्टल का कंसेप्ट हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित कृषि, ये सब बिंदुओं को, और उनके आधार पर उनकी मशीनरी, उनके बैकवर्ड लिंकेजेस, उनकी फॉरवर्ड लिंकेजेस, कि भाई मार्केट मार्केट से आगे कैसे बिजनेस किया जाए। तो ये सब के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी एंड देन मार्केटिंग, ये हम्म। सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये प्रयास गौटेक का रहा, ताकि लोगों को, जो हमारे पास बहुत ही कंप्लेन आती थी कि सर हम गौमूत्र अब तो बना रहे हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं है, हम दिया बना रहे हैं उनका मार्केट नहीं है, हम लेकिन गाय डॉक्टर का। साहब, ये गौटेक के बाद अगर हमको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा जीसीसीआई के माध्यम से? यस, इसीलिए ही जीसीसीआई का जन्म इसीलिए हुआ है कि भाई जी। गौटेक के बाद अब जीसीसीआई ने जीसीसीआई स्टोर करके एक जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला है, ताकि जीसीसीआई वो स्टोर। स्टोर, आप ओके। कभी भी गूगल में जा करके, और जीसीसीआई की हमारी वेबसाइट भी है, तो जी। gcci.world करके वेबसाइट भी है, वो भी खोलेंगे, उसमें जीसीसीआई स्टोर का भी है, GCCI.world। वर्ड, और ओके। gcci.store, और जी। ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहां ऐसे जो भी उत्पादक है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो हमारे जी। साथ जुड़ जाएंगे, अपनी वहां प्रोडक्ट रख सकेंगे, ताकि अच्छा। उनको ऑनलाइन भी उनके बिक्री होगी, और हाँ। ऑफलाइन भी लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ वो आइटम मिलती है। तो ओके। ऐसे सभी प्रोडक्शन जितने भी प्रोड्यूस है पंचगव्य के, वो सबके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये जीसीसीआई स्टोर करके हमने शुरू किया है। हमारा पोर्टल है, लोग जी। को मैं कहूँगा अपने यूट्यूब के इस अपने माध्यम से, आज तो ये जी। पहला इंट्रोडक्टरी ये हमारा जी। सेमिनार है, जी। वेबिनार है, जी। जी। लेकिन बाद में आपके माध्यम से अलग 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 इसे 25 से 30 जैसे जो अलग अलग बिंदु है, जी। उनमें हम आप जैसे अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते जाएंगे। जी। वो एक्सपर्ट, जैसे केवल हमने एक बार सोचा है कि चलो बायो फर्टिलाइजर,
तो जी बायो फर्टिलाइजर के लिए इति शुरुआत से अंत तक कैसे हम वैल्यू बेस्ड प्रोडक्शन करके बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं, उनका आपके माध्यम से अलग अलग हम्म, एंटरप्रेन्योर के साथ संवाद होकर और मेन एक ऐसा वेबिनार होगा, ऐसे अलग अलग बिंदु पर सभी पर होगा। तो उनके कारण लोगों को पता चलेगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहिए। मैं तो इस माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप जीसीसीआई के सभी मेंबर भी बनिए और मेंबर के साथ ये जीसीसीआई स्टोर में आइए और स्टोर में आकर के अपने जो भी प्रोडक्शन है उनका मार्केटिंग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल पाएगा। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। ये तो एक बहुत ही अच्छी उपलब्धता हो गई सभी के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर हमको किसी काम को सातत्यता के साथ करना हो तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जिस प्रकार के विषयों की आपने चर्चा की, इन सारे विषयों पर हम आगे चलकर अपने आने वाले प्रत्येक एपिसोड में अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाकर आपके मार्गदर्शन में हम बातचीत करेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रैक्टिकली जिन्होंने इसमें काफी अच्छा अचीव किया है, सक्सेस स्टोरी है, क्या ऐसे लोगों को भी हम बुलाकर बातचीत करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। थियरी एक पार्ट है और प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन करना, धरातल पर काम करना दूसरी बात है। और इसीलिए ही ये जीसीसीआई के माध्यम से हम अब आने वाले दिनों में एक के बाद एक, हमारे जैसे पुराने शास्त्रों में तो कहा गया है, हमारे जी ग्रंथ है उसमें हमारा एंशिएंट जो साइंस है उसमें सभी एप्लीकेशन के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में, आरोग्य में हो, पर आजकल जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज की बात चल रही है तो पर्यावरण जी रक्षा में हो, आजकल भूमि सुपोषण की बात चल रही है, भाई हमने भूमि को कितने जहर युक्त बना दिया, उनको जहर मुक्त बनाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करना है, हमारे आरोग्य की चिंता है। तो ये सब के लिए तो जो गाय की महत्ता है उनको प्रैक्टिकली जो सब लोग काम कर रहे हैं, उन सबका एक एक के बाद एक एक जो एंटरप्रेन्योर पूरे देश में कहीं बिछड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार से, कोई साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा रिसर्च किया है, कोई लेबोरेटरी वाले हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो जी ये डॉक्टर। सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौका मिलेगा। जी मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी इसे हमारे वेबिनार सुने वो हमारे साथ जुड़े, बताए कि मेरी इसमें मास्टरी है, जी मेरी इसमें एक्सपर्टाइज है, वो एक्सपर्टाइज को हम आपके माध्यम से उनको यहाँ स्टेज पर लाएंगे प्लेटफॉर्म पर, जी और जी जी प्लेटफॉर्म पर ला करके उनको एक प्लेटफॉर्म भी देंगे और समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। समाज को भी पता चलेगा कि कितना बड़ा काम हम कर सकते हैं गौ जी सेवा का, गौ अर्थव्यवस्था का, क्योंकि बेसिकली हमारा इंटेंशन यही है कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था के साथ पूरी समाज व्यवस्था, हमारी जी गौ संस्कृति का पुनर्स्थापन, जी हमारी जी डॉक्टर। गाय की महत्ता को सही में समझ करके कैसे एक सुचारू समाज के निर्माण में, एक व्यक्ति निर्माण से एक अच्छे समाज और अच्छे विश्व निर्माण में गाय का महत्व, उनका जो रोल है, वो रोल को कैसे समाज के सामने प्रस्तुत करना, ताकि हर एक लोग अपने अपने विषय को लेकर के समझेंगे हाँ ये तो मेरे लिए जरूरी है। व्यक्ति से, समष्टि से लेकर परमेष्टि तक की जो हमारी गौ माता की कल्पना है, हमारे कल्याण के, विश्व कल्याण के लिए, उनको हमारे सामने रखने के लिए हम इनवाइट करते हैं सब लोगों को, ऐसे एक एक्सपर्ट को, और हमारा ये सिलसिला चालू रहेगा अविरत। बहुत सुंदर बात आपने कही कि गौ सेवा से समाज सेवा और व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक दर्शन के साथ अगर हम अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे तो यही हमारी हमारा ये शाश्वत सत्य है और यही हमारी संस्कृति और समृद्धि का आधार रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हम इसके लिए किसी प्रकार के अभियान भी आयोजित करते हैं? कामधेनु, दीपावली या गणेश के समय या इस प्रकार के कुछ हमारे कार्यक्रम होते हैं? जी हाँ, जैसे हम सबको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने ही 2019 में एक विषय रखा कि भाई हम इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव करें, और जी उसी समय से हमने गाय के गोबर से बने हुए गणेश, एक गोमय गणेश अभियान शुरू किया। जी बाद में रक्षाबंधन का उत्सव आया तो गोमय राखी का अभियान शुरू किया। हम्म, बाद में दीपावली आई तो गोमय दीपावली, गो गाय के गोबर से बने दीपक, उनका जी अभियान किया पूरे देश में। हमें तब पता चला कि कितने, हम कहते हैं ना छुपे रुस्तम, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग कहाँ कहाँ रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं। कोई जी मोल्ड बना रहा है,
डाई बना रहा है, कोई कोई मिक्सचर बना रहा है, कोई जो उनके साथ ये जोड़ना होता है गाय के गोबर के साथ ऐसे अलग अलग मटेरियल होता है जो वो भी रॉ बना रहा मटेरियल। है। जी यस, वो भी बना रहे जी हैं। कोई मार्केटिंग कर रहा है। कोई बच्चे हमारे आईआईटी दिल्ली वाले बच्चे केवल मार्केटिंग करते थे जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसी समय। तो इन सबको जोड़ करके एक बड़ा अभियान चला। तो अभी मैं भी अभी इस वेबिनार के माध्यम से विनती करता हूं कि आने वाले दिनों में अभी गोमय गणेशा का अभियान आएगा, गोमय राखी का अभियान राखी। आएगा, और जी बड़े पैमाने पर हम सोचते हैं कि गोमय दीपावली इस बार देश के कोने कोने में, देश के अलग अलग बड़े बड़े जहाँ मंदिर है, जहाँ बड़े बड़े म्यूजियम हैं, या तो बड़े बड़े अच्छे कोई मोन्यूमेंट हैं, जैसे संसद भवन अभी नया बना है, जी राष्ट्रपति भवन मानो, ऐसे बड़े बड़े वहाँ ऐसे जगह पर गोमय दीपावली मनाया जाए। जी। गाय के गोबर से बने दीपावली दिए तो उनके कारण लोग अनेक मैन्युफैक्चरर को, मुझे याद है कि ये तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इसके लिए प्रशिक्षण भी देते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रशिक्षण देते हैं, मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, और एक बहुत सुंदर अभियान के तहत पूरे देश भर में जीसीसीआई इस पर काम करता है। डॉक्टर साहब, जी एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से अगर गौ उद्यमी, जो गौ सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, गौ पालक हैं, वो अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत हमारा तो यही प्रयास है कि जी आप अपनी संस्था को, या तो आप व्यक्तिगत भी, आप जो कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, कोई अपनी कंपनी है, गाय के जुड़े जितने भी अलग अलग विषय है उनमें कुछ न कुछ काम करते हैं, तो आपका योगदान राष्ट्र सेवा के लिए भी हो, गौ सेवा के लिए भी हो, एक बड़ा पुण्य का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ समाज के लोगों को, अलग लोगों को प्रेरणा मिले। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे मेंबर बने, जीसीसीआई का प्लेटफॉर्म, हमारी जो वेबसाइट है उनके माध्यम से मेंबर बने। आपकी एक्सपर्टाइज का उपयोग होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, कोई मार्केटिंग का, कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कहीं कहीं नए आइडियाज, जैसे हमने गोटेक किया तो नए बहुत से लोग आए कि जिन्होंने गाय के गोबर से लिग्निन हो, गाय के गोबर से सेल्यूलोज हो, ब्रिक्स हो, अभी जो एम गिरी करके वर्धा में संस्था है, उन्होंने बताया कि भाई गाय के गोबर से प्लास्टर और गाय के गोबर से बना हुआ पेंट ये सब बनाने लगे हैं, तो लोगों को कैसे पूरे देश में और विश्व में उनका प्रचार प्रसार हो। जी और हम चाहते हैं कि गाय के गोबर और गौमूत्र का सही और पूर्ण उपयोग हो। दूध का तो उपयोग होता है, जी व्हाइट रिवोल्यूशन हो गई, ग्रीन रिवोल्यूशन बाद में खेतीबाड़ी में हो गई, लेकिन अब हमें जरूरत है ब्राउन रिवोल्यूशन। गाय के गोबर की महत्ता को, गाय के गोमूत्र की महत्ता को समझ करके उनके जितने, उनके साथ जुड़े जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है, जितने भी हम्म। उद्यमी हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आप जरूर आइए। साइंटिस्टों को भी मैं इन्वाइट करता हूँ कि आज बहुत भ्रम चल रहे हैं, मिथ चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, जी इसलिए वो कहते हैं कि ये तो केवल धार्मिक अंधश्रद्धा है। लेकिन मैं मानता हूं कि अपने पुराने जो ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, उसी समय उन्होंने उसी समय के आधार पर रिसर्च किया होगा, आज उनके एविडेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोक समाज में, कहीं ना कहीं परंपरा के रूप में, कहीं ना कहीं लोक रिवाज के रूप में, कहीं ना कहीं कार्य पद्धति के रूप में व्याप्त हो गए हैं। हम उनका जी मूल साइंस भूल गए शायद उस समय का, लेकिन कहीं ना कहीं हम उपयोग तो कर रहे हैं उनको। आज के नई टेक्नोलॉजी 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं इस माध्यम से ऐसे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को अनुरोध करता हूँ, आइए गाय में, गौवंश में, पंचगव्य में छुपे हुए ऐसे रहस्य को आज के माध्यम से, आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सप्लोर करके सही में विश्व कल्याण के, गाओ विश्व से माता बोला गया है। ये केवल जी हिंदू धर्म की, केवल भारतवर्ष की माता नहीं है, जी विश्व की माता है, और वो सर्व जीव कल्याण के लिए है, भवतु सर्व मंगलम के लिए है। तो ऐसी माता के जो गुण हैं, जो उनकी क्वालिटीज है, जो उनके वर्च्यूज है, जी उनको समाज जीवन में एक अच्छे समाज के निर्माण, अच्छे विश्व के निर्माण के लिए हमें उपयोग करना है। तो साइंटिस्ट भी आगे आइए। मैं तो धर्मगुरुओं को भी विनती करता हूँ कि आप भी आगे आइए और समाज को ये प्रशिक्षित करिए, गाय की महत्ता को कहीं ना कहीं साइंटिफिक, आज के साइंटिफिक एविडेंस के साथ, और जी उनको पुरानी मान्यताओं को, पुराने अपने जो संस्कृत के श्लोक है उनके साथ जोड़ करके
कि गोमय वसते लक्ष्मी, जी गोमूत्रे वसते धर्मंतरी, लेकिन वो कैसे हैं, उनका अनुसंधान करने के साथ समाज को प्रशिक्षित करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और एक सही महीने में अपने भारतवर्ष को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जो बार बार कहते हैं ना कि एक भव्य और दिव्य भारत बनाना है, 21वीं सदी का विश्व गुरु बनाना है, तो ये मौका है योगदान देने का। 15वीं अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने लाल किले से एक आह्वान किया है विकसित भारत का जी एक, तो उसमें हमारा योगदान क्या होना चाहिए, हमें क्या काम करना है। भारतवर्ष का अमृत काल शुरू हुआ है, अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव तो मनाया, लेकिन बाद जी में 25 वर्ष जब आजादी की शताब्दी होगी 2047 में, जी तब तक के ये अमृत काल में गौ माता के विषय को लेकर के कैसे हम भारत देश को भव्य दिव्य समृद्ध और सुसंस्कृत एक संस्कारी भारत बना सकते हैं, जी उनके लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए, वो काम करने के लिए हम सबको साथ में जुड़ना होगा, हमारे अहम को निकालना होगा, हम सबको अपनी अपनी योग्यता को पुरवार करके जो भी फील्ड में हम एक्सपर्ट है उस फील्ड में आकर के काम करना होगा। तो ये मैं बहुत आह्वान सुंदर करता हूँ सबको जोड़ने का। जी, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे सब गौ सेवकों को दिया। निश्चित रूप से गौ माता के माध्यम से हम विश्व कल्याण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम समापन मंत्र, कल्याण मंत्र के माध्यम से अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही कि किस प्रकार से गौ माता न केवल भारत की माता है, अपितु पूरे विश्व के कल्याण के लिए यदि हम अपनी संस्कृति और समृद्धि को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गौ आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से विश्व का कल्याण हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःख भाग् दुःखभाग्। भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। दर्शकों, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर हम प्रत्येक सप्ताह आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे और जिस प्रकार से डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी ने हमें मार्गदर्शन दिया और बहुत से विषयों की आज चर्चा हुई, इन सारे विषयों पर एक एक करके एक एक एपिसोड पर हम चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ हमारे बीच होंगे, साथ ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ सफल कार्य किया है, ऐसे सफलता की कहानियां भी हमारे साथ होंगी। इन सारे कार्यक्रमों के साथ हम प्रति सप्ताह आपके बीच गोकुलम कार्यक्रम के माध्यम से आते रहेंगे। तो ये है GCCI की प्रस्तुति गोकुलम। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। वंदे गो मातरम।